हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में हिंदी की स्पेशल क्लास में। आज हम आपके लिए हिंदी व्याकरण से महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम आपके लिए आज हिंदी की बोलियों से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिख करके ज़रूर बताइए। शुरू करते हैं। हिंदी की बोलियों को प्रमुख 5 उपभाषाओं या वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की को 5 बोलियां हैं। इसमें के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, जिसमें बांगरू या हरियाणवी, यानी बांगरू को ही हम हरियाणवी कहते हैं। खड़ी बोली या कौरवी, खड़ी बोली को ही कौरवी कहा जाता है। फिर है ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। तो ये तो थी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां। अब इनका हम प्रमुख क्षेत्र देख लेते हैं। तो ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। फिर दूसरा नंबर है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी। इनका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगली है राजस्थानी। राजस्थानी की प्रमुख बोलियां हैं मारवाड़ी, जयपुरी या ढुढाड़ी। मारवाड़ी, जयपुरी या ढुढाड़ी, इसी को जयपुरी को ही ढुढाड़ी कहते हैं। मेवाती और मालवी, इनका मुख्य क्षेत्र है राजस्थान। अगली बोली है बिहारी उपभाषा। इसकी बोलियां हैं मगही, मैथिली और भोजपुरी। इसका जो मुख्य क्षेत्र है वो है उत्तर प्रदेश और बिहार। अगली है पहाड़ी। पहाड़ी उपभाषा। पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत बोलियां आती हैं गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली। इसका जो क्षेत्र है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश का नेपाल के नज़दीक वाला भाग। हम विशेष देख लेते हैं। उपर्युक्त वर्णित वर्गों को उपभाषा कहा जाता है। ये पांचों क्या कहलाती हैं? उपभाषाएं। और इसके अंतर्गत हिंदी की 18 बोलियां आती हैं, यानी 5 उपभाषाओं के अंतर्गत बोलियों की संख्या कितनी होती है? 18। फिर है उपभाषा। उपभाषा किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। बोली में प्रायः साहित्य रचना नहीं होती है। सभी साहित्यों की रचना बोली में नहीं होती, किंतु जब इनका विकसित रूप में साहित्यिक प्रयोग होने लगता है तो यह उपभाषा कहलाती है। जैसे खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली, ये सभी क्या है? हमारी उपभाषाएं हैं। फिर है भाषा। भाषा किसे कहते हैं? तो बोली जब थोड़ी विकसित हो जाती है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा बढ़ जाता है, जब वो फैलने लगती है तो वह उपभाषा बनती है। और जब उपभाषा व्यवस्थित और व्याकरण के नियमों से आबद्ध हो जाती है और उसमें प्रचुर साहित्य लिखा जाने लगता है तो वह भाषा कहलाने लगती है। इसका विशेष देख लेते हैं। भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है, जबकि बोली का प्रयोग क्षेत्र विशेष में केवल बोलचाल के लिए होता है। अगला है भाषा के संबंध में सामान्य जानकारियां। तो सामान्य जानकारियां देख लेते हैं। मातृभाषा जैसे है। मातृभाषा क्या है? जन्म लेने के साथ ही जब बच्चा पैदा होता है तो जन्म लेने के साथ ही बच्चा अपने परिवार में अपने माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा जो भाषा सुनता है उसी का वो क्या करता है? अनुकरण करता है।
अतः परंपरा से चली आ रही वह भाषा जिसका अनुकरण व्यक्ति बचपन से ही परिवार तथा समाज के द्वारा करता है उसे मातृभाषा कहती है। मातृभाषा ही हमारे विचार विनिमय का क्या है, सर्वोत्तम साधन है। विचार विनिमय जानती हो, अपने विचारों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है, विचार विनिमय। फिर है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है, जब कोई भाषा किसी सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक या धार्मिक आंदोलनों के कारण संपूर्ण राष्ट्र के दैनिक व्यवहार में आने लगती है या सारा राष्ट्र उसे अपने राजकार्य के लिए उपयुक्त समझ लेता है, तब वह राष्ट्रभाषा बन जाती है। अतः वह भाषा जो संपूर्ण राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय का माध्यम हो उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं। आधुनिक भारतीय भाषाओं में हिंदी भाषा तथा भारतवर्ष के सभी क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है। अतः भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अगली है राजभाषा। तो राजभाषा वह भाषा जो देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है, वह राजभाषा कहलाती है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत, कौन से अनुच्छेद, 343 के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 में भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया। कब किया था, 14 सितंबर 1949 ईस्वी में भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया। प्रशासन ने सभी कार्यों के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग अनिवार्य है, इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है मानक भाषा। मानक भाषा किसे कहते हैं, हिंदी भाषा का विकास क्रम निम्न प्रकार से है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी भाषा का विकास क्रम कैसा है। तो सबसे पहले संस्कृत, पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर आर्यभट्ट, प्राचीन, फिर प्रारंभिक हिंदी। ये सब क्या है, हिंदी भाषा का विकास क्रम। हिंदी भाषा की आदि जननी किसको माना जाता है, संस्कृत को माना जाता है आदि जननी। मूल रूप से हिंदी भाषा का वास्तविक विकास सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। हिंदी भाषा का जो वास्तविक विकास किससे माना जाता है, सौरसेनी अपभ्रंश से। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची, 8वीं अनुसूची में 22 प्रादेशिक भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई। 22 प्रादेशिक भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई, किस अनुसूची के द्वारा, 8वीं अनुसूची के द्वारा। इस अनुसूची के प्रारंभ में 14 भाषाएं हैं। तो इस अनुसूची के द्वारा प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी जो निम्नलिखित है। ये 14 भाषाएं देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, तेलुगु, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये कितनी भाषा हो गई, 14 भाषा।
सन 1967 में 21वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधन 21वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिंधी भाषा को तत्पश्चात 1992 ईस्वी में 71वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। 2003 में 92वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत किस सन में 2003 में 92वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया। अतः इस प्रकार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अब कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं। भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? कुल 22 भाषाएं हो गई। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी भाषा है। नंबर 2 पर तेलुगु तथा नंबर 3 पर बांग्ला भाषा है। पहले नंबर पे हिंदी, नंबर 2 पर तेलुगु भाषा और नंबर 3 पर बांग्ला भाषा। फिर है भाषा परिवार तथा भारतीय भाषाएं। ऐसी भाषाओं का समूह जिनका जन्म किसी एक मूल भाषा से हुआ हो, भाषा परिवार कहलाती हैं। विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को 92 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया। तो 3000 भाषाओं को 92 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया। भारोपीय, द्रविड़, सेमेटो हेमेटिक, चीनी तिब्बती, काकेशीय, सूडानी, जापान कोरियाई, आविद्रिक, अमेरिकी, यूराल अल्टाइक, खोइजन और बुशमैन। फिर है भारतीय भाषाएं प्रमुख रूप से 2 भाषा परिवारों के अंतर्गत आती हैं। जो हमारे भारत देश की भाषाएं हैं, एक तो है भारोपीय भाषा परिवार और दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। तो भारोपीय भारत यूरोपीय भाषा परिवार को देख लेते हैं। इस परिवार का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। इसमें हिंदी, संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, ईरानी इत्यादि, जर्मन, अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी और फारसी इत्यादि भाषाएं आती हैं। इसके अंतर्गत भारोपीय भारत भाषा परिवार के अंतर्गत दक्षिण भारत को छोड़कर पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी भारत की अधिकांश भाषाएं जैसे हिंदी, गुजराती, कश्मीरी, सिंधी, असमिया, उड़िया, पंजाबी, मराठी, बांग्ला इत्यादि भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली भाषाओं में से जो भाषाएं भारत में बोली जाती हैं वे भारतीय आर्य भाषाएं कहलाती हैं। फिर दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार। तो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत दक्षिण भारत की मुख्य भाषाएं तमिल, तेलुगु, मलयालम एवं कन्नड़ सम्मिलित की गई। ये दक्षिण भारत में ही प्रचलित हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिख करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने दोस्तों के लिए भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।